ट्रेडर पैसे से पैसा बनाना चाहता है, बट क्या हर कोई पैसा बना पाता है? तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन है वो लोग, किस तरीके से वो ट्रेड करते हैं कि वो पैसा बना लेते हैं? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 लर्निंग मिलने वाली है और आप बहुत इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स को सीखने वाले हैं, जो आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन पैसा जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चौथी लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट जो दूसरी लर्निंग है दोस्तों, वो भी इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, ताकि सारी चीज़ें आप समझ सके और जान सके आज का चार्ट ऑफ द वीक कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपको 4 मेजर लर्निंग इसमें मिलेगी दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, जिसमें हम 1.5 लाख से 1 करोड़ की जर्नी जो है आपके साथ गुजारने वाले हैं, वो प्रोग्राम लाइव हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, ताकि 1.5 लाख से 1 करोड़ की हमारी जर्नी के अंदर जो है आप भी शामिल हो जाइए और हमारे साथ मिलकर स्विंग ट्रेडिंग करिए। और हमारा ये जो सफ़र है 1.5 लाख से 1 करोड़ की जर्नी का, उसमें आप भी शामिल होइए। तो चलते हैं आज का चार्ट ऑफ द का एक एनालिसिस करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं चार्ट पर। ट्रेडर्स, हम जो है स्क्रीन पर आ गए और आपके सामने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरफेस खुला हुआ है। कंपनी का नाम डेफिनेटली आप ढूंढ ही लोगे और मैं अभी खुद भी बताने वाला हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस कंपनी का कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप, कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 2012 में 1511 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 6260 के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है अब कंसिस्टेंट आप देखेंगे बढ़ता हुआ गया है, और यहाँ पे लास्ट ईयर 2022 के आसपास जो है 4188 के आसपास था। और अभी आप देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5689 के आसपास हुआ है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है लास्ट ईयर 3085 करोड़ के आसपास का था, और अभी जो है 4195 के आसपास यहाँ पर हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि इसके अंदर ईपीएस भी कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। देखिए 10.31% के आसपास था और यहाँ पे आप देखेंगे 42.81 के आसपास। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अब हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर्स का क्या हाल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डीआईज ने अपनी होल्डिंग को 8.95 से 9.96% किया पिछले 3 सालों में। एफआईज ने 18.21 से बीच में 20% के आसपास किया था, उस पर 17% के आसपास कर दिया है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है और पब्लिक की होल्डिंग 19.96 से 20.32 के आसपास हुई है। अब चलते हैं, देखते हैं हम इसके बेसिक्स और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। एशियन पेंट, ठीक है, आपके सामने एशियन पेंट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका स्टॉक का जो पी है 78.0 है और 10 ईयर्स का स्टॉक का जो 55.8 के आसपास है। तो आपको पता है कि जो गुड और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं वो हमेशा हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए नजर आती हैं दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 0.76% के आसपास है। आरओसी और आरओई जो है एशियन पेंट का, आप देख रहे हैं कि 35.2% के आसपास एशियन पेंट का आरओसी है और आरओई जो है 27.7% के आसपास का आरओई है दोस्तों। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम चार्ट्स। एशियन पेंट का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपकी होने वाली है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने, देख रहे हैं आपके। एक लॉन्ग टर्म अगर इसका ट्रेंड देखें तो कंटिन्यू जो एक बुल ट्रेंड में ये रहा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इसको हमेशा जो है इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को देखिए आप, यहाँ से कंटिन्यू रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चार्ट ने सबसे पहले आप देखिए, स्टॉक ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर अगेन एक हाई बनाया,
फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर अगेन यहाँ पर एक हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक जोन बनाने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास एक जोन निकल कर आ रहा है इस एरिया का। जो आप देखेंगे तो हमें एक जोन निकल कर आ रहा है 3600 से लेके और 3450 के आसपास का, ये एक जोन है जहां पे ये स्टॉक बार बार जब जब आया है तब तक यहां से रिवर्स हुआ है। तो यहां से क्या रिवर्स होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लर्निंग देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको निफ्टी में बताया था, पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, इसको हम पूरा थर्ड रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं, ये फोर्थ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे जितनी बार स्टॉक आता है वो रेजिस्टेंस वीक होता जाता है, और अगर रेजिस्टेंस से यहां से ये रिवर्स हो जाए तो ये रेजिस्टेंस जो दोस्तों जो है वीक होता जाता है। इसके बाद अगर ये आएगा तो डेफिनेटली ब्रेक करने वाला। तो क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा? डेफिनेटली कर सकता है, जिसकी संभावना 80% से ज्यादा है। और इसी वजह से हम ये वीडियो भी बना रहे हैं, क्योंकि संभावनाओं पे टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, प्रोबेबिलिटी देता है कि यहां से ये ऊपर जा सकता है, बट नीचे आना है अगर, तो फिर आपको क्या करना है वो भी टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाता है। ये पहली लर्निंग है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट लगाएं तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्लियर कट कि ये देखिए, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ अटेम्प्ट, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ मंथ का ये अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ है, जो कि ऊपर आ नहीं पाया है। अब देखने वाली बात है कि नीचे वॉल्यूम बड़ा अच्छा है, तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम में चल के, कि एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियर कट शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। अब सेकंड लर्निंग आपकी शुरू होने वाली है दोस्तों। शूटिंग स्टार कैंडल एकदम बेहतरीन वाला बना हुआ है और यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, तो क्या शूटिंग स्टार कैंडल की वजह से नीचे आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो शूटिंग स्टार कैंडल की वजह से अगर ये नीचे आता है तो कहां तक आएगा, तो हमें वो बताएगा ये ट्रेंड लाइन। कौन सी ट्रेंड लाइन, मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन हमें बताएगी कि अगर कहां तक नीचे आएगा तो हमें इसको एक्यूमुलेट करना है। तो हमें देखिए एक्यूमुलेट करना है इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। इस लेवल पर अगर ये आता है 32, 60, 50 का से, यानी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे तक आता है, तो हमारे लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपने वॉच लिस्ट में इसको लगा के रखिए, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में कर देता हूँ, ये चलिए डेली टाइम फ्रेम में ही इसको रखते हैं और यहाँ पे लाइन चार्ट लगा देते हैं। आपकी सेकंड लर्निंग। अब लाइन चार्ट में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सोच के बताइए कि यहाँ पे कौन सा शूटिंग स्टार है दोस्तों? कोई शूटिंग स्टार यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। लाइन चार्ट में ये खास बात होती है कि हमारा जो फोबिया होता है, जो डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि हम लाइंस को देखते हैं, कैंडल हमें पता ही नहीं भाई, हम लेमैन हमको पता नहीं है। एक बार यहाँ पे आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांचवी बार आ रहा है, सीधी सी बात है। तो पांचवी बार जब आएगा तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि इसको ब्रेक करे। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल नहीं है। अब आप लोगों को डर लग रहा है क्या वीकली टाइम फ्रेम में? बिल्कुल कैंडल नहीं है, इसको वीकली टाइम फ्रेम में लेकर आते हैं। देखिए, लग रहा है आपको डर? ये चार्ट जो है लाइन चार्ट है दोस्तों, देखिए कोई कैंडल है नहीं है। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम आए और यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न लगा देवे, तो आप देखिए यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना है, जो कि इटसेल्फ बताता है कि मैं एक करेक्शन का मोहताज हूँ, हो सकता है मैं करेक्ट करूँ। तो करेक्ट करेगा तो ये लेवल तक, 100 रुपया और नीचे। बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये बुलिश है। 4 आवर में देखेंगे तो देखिए क्लियर कट शूटिंग स्टार, अगेन एक जो है डोजी कैंडल, उसके बाद 3 आवर्स में। इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम में जो देखिए यहाँ पे, ठीक है, हैमर बना है शूटिंग स्टार के बाद। अब हम 2 आवर्स में जाते हैं तो 2 आवर्स में देखिए, ठीक है, इस जगह पे प्राइस रुका हुआ है आके। 1 आवर में अगर हम जाए तो 1 आवर में देखिए इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट होता जा रहा है। इस लेवल पे जो है ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वो लेवल है दोस्तों ये वाला। ठीक है, ये वो लेवल है 33,400 के आसपास से लेके 40 से लेके, और ये लेवल, इस लेवल में ये कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो डेफिनेटली हम जो है यहाँ से 3240 के आसपास बहुत आसानी से हम जाने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज को इस तरीके से देखना होता है। पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, तो हमें ये देखना कि वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है बुलिश कैंडल बना हुआ है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, तो दो तरीका है दोस्तों। या तो अगर ये करेक्ट करे तो छोटा स्टॉप लॉस लेके इस जगह पे एक्यूमुलेट करना है आपको 3250 के आसपास, या फिर इसके ब्रेकआउट का प्रॉपरली इंतजार करिए और 30
3580 के आसपास, 80 के आसपास आपको इसके ऊपर ये डेली टाइम फ्रेम में आके यहाँ पे अच्छे से जो है बुलिश कैंडल बना के क्लोजिंग देता है तो एंट्री करना है। इस जोन के अंदर मुझे ऐसा लगता है अभी वेट एंड वॉच करना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन तक भी ये चैनल पहुंचे, वो भी इससे फायदा उठाए। और इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स पे, इस तरीके की लर्निंग, देखिए मैंने आपको यहाँ पे 4 लर्निंग दिखाया, प्राइस एक्शन बताया आपको कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में क्या होने वाला है, टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस बताया। और यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैंडल एंड लाइन चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने शायद इसमें बहुत कुछ सीखा होगा कि अगर हम लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमारे अंदर का जो भय है, डर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एमएसएम बुलेटिन का जो मैंने आप लोगों से बताया है कि 1.5 लाख से 1 CR की जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, जो हमने एमएसएम बुलेटिन का एक कोर्स डिजाइन किया है मात्र 400 रुपीज में, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत इनरोल कर लीजिए ताकि आप जो है संडे के एमएसएम बुलेटिन के अंदर आप जो है आ सके। 400 के अंदर 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने का ट्रेड करिएगा दोस्तों। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।